Friends, I am Dia. Today I going to teach Economics, Class 12th, Chapter 1, Introduction to Micro and Macroeconomics. First, what is economics? Economics क्या होती है? Economic is a branch of social science. It studies the economic behavior of individual and nation. इकोनॉमिक्स एक ब्रांच है सोशल साइंस की जिसमें हम इकोनॉमिक बिहेवियर की स्टडी करते हैं किसी पर्सन, इंडिविजुअल फर्म, प्रोड्यूसर और नेशंस, इसमें सबकी हम इकोनॉमिक बिहेवियर की स्टडी की जाती है। इकोनॉमिक बिहेवियर मतलब जैसे कोई कंज्यूमर है, उसकी वांट्स अनलिमिटेड हैं पर उसके पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड हैं। तो अब वो इन लिमिटेड रिसोर्सेज से अपने अनलिमिटेड वांट्स कैसे ऑप्शन चूज़ करके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव करता है। तो ये जो उसने चूज़ किया तो ये क्या हो गया, उसका बिहेवियर शो करता है भाई उसने किस तरीके से ऑप्शन को चूज़ किया, दैट इज़ बिहेवियर। बट इट इज़ कनेक्टेड टू income. Economics is related to finding solution to make choice between unlimited wants and limited resources. Means इसमें इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं हम, इसमें हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं कि किस तरीके से हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को किस तरीके से चॉइस करें जैसे कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव हो। तो इसमें इकोनॉमिक्स में चाहे वो इंडिविजुअल हो, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और नेशन, इन सब की स्टडी की जाती है। ओके, दैट इज इकोनॉमिक्स। माइक्रो एंड अदर इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप और कंपनी लेवल। मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल, किसी ग्रुप या किसी कंपनी की स्टडी करते हैं, दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मीन्स छोटा, जब स्टडी छोटे लेवल पे की जाती है दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस ऑन इश्यूज दैट अफेक्ट इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। माइक्रो इकोनॉमिक्स में किस पे फोकस किया जाता है, उन इश्यूज पे फोकस किया जाता है जो इंडिविजुअल्स को अफेक्ट करें या किसी पर्टिकुलर कंपनीज को अफेक्ट करें। उन इश्यूज को फोकस किया जाता है, उनकी स्टडी की जाती है। जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस ऑन डिमांड, सप्लाई एंड अदर फोर्सेस दैट डिटरमाइन प्राइस लेवल। मीन्स डिमांड, सप्लाई, इन सारे फोर्स, इनको इश्यूज को कंसिडर स्टडी की जाती है, कंसिडर किया जाता है, जैसे कि ये किसको इफ़ेक्ट करते हैं, इंडिविजुअल, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और अ ग्रुप, इनको इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। मीन्स पूरे इकोनॉमी की जब स्टडी की जाती है तो वो किस में आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकस ऑन इश्यूज दैट अफेक्ट नेशन एंड द होल इकोनॉमी। इसमें उन इश्यूज को पे फोकस किया जाता है जो कि पूरे नेशंस, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करते हैं। माइक्रो में मैंने क्या बताया, जो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंपनी को अफेक्ट करे उन पे फोकस किया जाता है। बट इसमें पूरे जो नेशन को, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को अफेक्ट करें उन पे फोकस किया जाता है। मैक्रो इकोनॉमी एनालाइज द डिसीजन मेड बाय द कंट्रीज एंड गवर्नमेंट। इसमें किसको एनालाइज किया जाता है, जो डिसीजन गवर्नमेंट या कंट्रीज लेती हैं उनके डिसीजन का एनालाइज किया जाता है। माइक्रो इकोनॉमी पर्टिकुलर प्रोड्यूसर, पर्टिकुलर कंपनी, पर्टिकुलर कंज्यूमर कैसे डिसीजन ले रहा है, इन सबको कंसीडर किया जाता है, इन सब की स्टडी की जाती है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड द टॉपिक माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैं आपको ग्राफ के थ्रू समझाती हूँ माइक्रो एंड मैक्रो के बीच में डिफरेंस। देखिए, फर्स्ट हम समझते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स, देखिए ये एक प्रोडक्शन कंपनी है,
प्रोडक्शन कंपनी है जो कि क्या कर रही है, गुड्स का प्रोडक्शन, गुड्स प्रोड्यूस, ठीक है, गुड प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। और ये एक इंडिविजुअल पर्सन है, ठीक है। मनी मीन्स इनको प्रोडक्शन कंपनी ने गुड्स प्रोवाइड किया, इंडिविजुअल ने क्या दिया, मनी दी। तो जब हम इनकी स्टडी करते हैं तो ये इंडिविजुअल फर्म और इंडिविजुअल कस्टमर, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर है? ये इंडिविजुअल फर्म है, कंपनी है, प्रोडक्शन कंपनी और इंडिविजुअल पर्सन। तो इनकी जब स्टडी की तो वो हम किस में करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। अब आता है मैक्रो इकोनॉमी। ऐसे बहुत सारी कंपनीज पूरे economy as a whole, when we study economy as a whole, तो that is microeconomy, macroeconomy। बहुत सारी कंपनी हैं, ये गुड्स प्रोड्यूस कर रही हैं, गुड्स प्रोड्यूस जब ये बहुत सारी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं और ये इंडिविजुअल्स हैं, जब इनका पूरे की स्टडी की जाती है मींस, तो इसको क्या बोलते हैं, ये किस में स्टडी करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मींस इसमें हमने स्टडी एज ए होल, पूरे होल की स्टडी एक साथ की है, तो इसीलिए ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। और हमने इसमें किसी पर्टिकुलर कंपनी और पर्टिकुलर इंडिविजुअल की स्टडी की है, इसीलिए ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। गॉट इट? Difference between micro and macro, it is most important question which are mostly common exams, so please आप ध्यान दीजिए। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। इसमें किसकी स्टडी की जाती है, किसी इंडिविजुअल पर्सन, प्रोड्यूसर, ग्रुप और फर्म, इनकी स्टडी की जाती है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमी में पूरे ओवरऑल एग्रीगेट इकोनॉमी की स्टडी की जाती है। इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ ओवरऑल एग्रीगेट्स ऑफ इकोनॉमी। पूरी कंट्री, पूरे इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट कितना है, प्रोडक्शन कितना है, नेशनल इनकम, इन सब की स्टडी मैक्रो में की जाती है। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट है डील। ये किस में डील करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर द इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, लेकिन मैक्रो इकोनॉमी पूरी मार्केट की कितनी डिमांड है, पूरी मार्केट की सप्लाई कितनी है, उस पर मैक्रो इकोनॉमी डील करता है। अब इसका माइक्रो इकोनॉमिक्स का परमानेंट पैरामीटर क्या है, प्राइस जो है ना उसका बेसिक पैरामीटर है। प्राइस को देखते हुए ही सब चीज़ देखी जाती है, जैसे डिमांड किसको देख के की जाती है, प्राइस को, सप्लाई किसको देख के डिटरमाइंड होती है, प्राइस को। तो इसका मेन बेसिक पैरामीटर कौन सा है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, प्राइस। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का इनकम है, कि नेशनल इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, प्रोडक्शन, ये सब एम्प्लॉयमेंट, ये सब किस पे बेस्ड है, इनकम पे बेस्ड है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक पैरामीटर क्या हुआ, इनकम हुआ। इज दैट क्लियर? कॉम्प्लेक्सिटी, माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज जो है ना सिंपल है, क्योंकि ये छोटे लेवल का है, इसमें किसी इंडिविजुअल को लेके ही स्टडी करनी होती है। तो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें सबको इकट्ठे सबकी स्टडी करनी होती है।
जैसे मैं आपको कहूँ किसी एक चैप्टर का प्रिपरेशन करो तो वो आपको सिंपल लगेगा, मैं कहूँ पूरी इकोनॉमिक्स प्रिपेयर करो तो आपको वो कॉम्प्लेक्स लगेगा। तो दैट इज़ कॉम्प्लेक्सिटी, जो किस में है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? आई होप आपको इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो सो प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली answer it. And for more educational videos, like, share and subscribe my channel. Thank you so much.